हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आपको क्लास 10th में क्या स्ट्रेटजी लेके चलनी चाहिए और किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए ताकि आपके क्लास 10th के बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स आ सकें। राइट, ये वीडियो एवरग्रीन रहने वाली है ताकि आप वीडियो कभी भी देख रहे हैं, चाहे एग्जाम में आपके कुछ महीने बचे हैं, चाहे अभी पूरा साल बाकी है, ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई कीजिए, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकलेगा, मैं गारंटी देता हूं। तो चलो फिर बिना इंट्रो टाइम का स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम बात करेंगे मैथ से, बाकी सारे सब्जेक्ट हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स से। राइट, मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि मोस्टली पेपर एनसीईआरटी से बनकर आता है। राइट, एनसीईआरटी करनी है, प्लस आपको उसको सारे एग्जाम्पल्स जितने भी हैं सबको अच्छे से कर लेना, इतना अच्छे से कर लेना आपको ताकि वो सारे क्वेश्चंस, उसके आंसर आपके हाथ पर सेट हो जाएं। राइट, इतना अच्छे से कह रहा हूं मैं कि अगर आपने से कर ले कि आपको उसके आंसर तक आपके माइंड सेट में है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, तो राइट मैं लिख कर देता हूं आपके 90 to 100 मार्क्स कहीं नहीं है। राइट, तो फर्स्ट आप ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए विथ एग्जाम्पल। राइट, उसके बाद अगर आपको कुछ ज्यादा ही करना है कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। उससे भी कुछ क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। राइट, अगर और भी आपको क्या करना है कि आपको चाहते हैं कि और मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तब जाकर आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल उठाइए, उससे पहले नहीं। ओनली वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, मोस्टली पेपर बनेगा आपका एनसीईआरटी से ही। आप अगर उसको कर लेंगे, उसी से पेपर बनकर आएगा, तो आपके मार्क्स आएंगे उसके अंदर अच्छे। बच्चे डरते हैं इसके अंदर कि मैथ्स में कम ना आए, लेकिन मैथ में अच्छे आएंगे मार्क्स, पर कब आएंगे? जब आप उस एनसीईआरटी को, उस बुक को अच्छे से कर लेंगे। एनसीईआरटी इसका मेन पावरफुल वेपन है बोर्ड एग्जाम का। आप कर लेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे, गारंटी देता हूं। उसके साथ साथ क्या करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू भी सॉल्व करने हैं मैथ्स में जितने भी है। और मेरी राय रहेगी कि आपको क्या करना है, आपको जितने भी पीवाईक्यूज हैं सबको अपनी नोटबुक में या फिर एनसीईआरटी बुक में टिक कर लेना है और उस पर लिखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें ही उस मार्क्स को टिक कर दें और लिख दें कि भाई इतने मार्क्स का क्वेश्चन आया था और इस ईयर में ये आया था। तो आपको उससे क्या होगा, उसकी उतनी ही प्रैक्टिस करनी है और मोस्ट रिपीटेटिव वो रिपीट करता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इस टाइप से ताकि आपके मैथ में हाईएस्ट मार्क्स आ सके। राइट, तो समझ गए होंगे। तो चलो बात करते हैं हम साइंस के बारे में। साइंस में भी काफी बच्चे डरते हैं कि साइंस में मार्क्स कम ना आए, लेकिन साइंस में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं अगर स्ट्रैटेजी अच्छी रहे तो। राइट, साइंस को डिवाइड करते हैं, जैसी बात है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में डिवाइड करते हैं। फिजिक्स में क्या करना है भाई, सिंपल है फिजिक्स, लेकिन बस क्या करना है, उसको जितना हो सके उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। किसकी? जो छोटे मोटे डेरिवेशंस है, जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें, सारे पीवाईक्यूज आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, याद करने हैं उसको बढ़िया करके। राइट, अपने एक नोट्स बनाकर चलने हैं उसके अंदर। ऐसी बात करूं केमिस्ट्री की, जितने भी उसके अंदर रिएक्शन है, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स है, जितने भी कंपाउंड है, सबको एक पेपर में लिख लेना है, पेपर में। राइट ना, शॉर्ट पेपर, जिसको आप कभी भी रिवाइज कर सकें। और बात करेंगे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में सिंपल करना है, मोस्टली डायग्राम्स भी आते हैं, तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, अपने हाथ पे सेट कर लेना है। अगर आपके सामने आए भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आप तुरंत कुछ ही मिनट के अंदर उसको बना दें। आपके हाथ पे हर एक पार्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस आप लिखकर बार बार कीजिए, जो भी जितना भी आपका उसमें पार्ट्स है, न्यूरॉन्स है, जो भी डाइजेस्ट सिस्टम है, जो भी है आपको उसमें पार्ट करना है। राइट, अब बात करते हैं एसएसटी के बारे में। राइट, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग ज्यादातर डरते हैं और सोचते हैं इसमें ज्यादा याद करना पड़ेगा और सोचते हैं कि मार्क्स भी कम आएंगे। और ऐसा होता है, लोगों के मार्क्स कम आते हैं, लेकिन उसमें भी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं सिर्फ एक सिंपल स्टेप से। राइट, आपको उसमें थ्योरी याद नहीं करनी है। बच्चे गलती करते हैं, कभी क्वेश्चन याद करने बैठ जाते हैं, उसको याद नहीं करना है, इतना पूरी थ्योरी बिल्कुल याद नहीं करनी है। जितने भी उसके अंदर पार्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स, सबको क्या करना है, आपको पार्ट्स डिवाइड है, सबके अलग अलग 1 लाइन नोट्स बनाने हैं। सिंपल है, पूरी कहानी आपको नहीं याद करनी है। अगर बाई चांस आपके सामने आती है कभी 1857 की रेवोल्यूशन आपके सामने आता है, तो बस उसमें मेन जो पॉइंट्स है आपको वो अपने नोट्स में लिख लेना है। बहुत से बाद एक चैप्टर आपका एक पेज में कंप्लीट होगा, बस आपको मेन डेट्स उसमें लिखी है, मेन इवेंट्स जो हैं वो लिख लेने हैं, और बाकी बस आपको पूरी जो उसमें एक कहानी है, उसके अंदर पूरी स्टोरी है, बस एक याद रखनी है उसको, एक स्टोरी वाइज। क्योंकि इंसान स्टोरी वाइज किसी भी चीज को अच्छे से याद रख सकता है, बशर्ते उसको रट्टा मारकर या पूरी कहानी को याद करने से अच्छा।
तो आप उसको एक स्टोरी वाइज याद कीजिए, बस उसमें जो मेन पॉइंट्स है, मेन डेट्स हैं उसके अंदर, वो याद रखिए और उसी हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए। वो पूरी स्टोरी लिख दीजिए आप, आपको बस याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। सिंगल लाइन नोट्स आपको बनाने हैं हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि हिस्ट्री में अलग बनेगा आपका, ज्योग्राफी में बना सकते हैं आप, 1 पेज में आप या 2 पेज में आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर आपको चाहिए कि कैसे बनाने हैं वो नोट्स, तो आप कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो नोट्स कैसे बनेंगे आपके, कि सिंगल लाइन नोट्स कैसे बनेंगे, और उस एक सिंगल लाइन से पूरा एक आंसर किस टाइप से लिखना है आपको बताऊंगा मैं, अगर आप चाहते हैं तो। राइट, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो लोग काफी इग्नोर करते हैं, पढ़ते नहीं है उसको, लेकिन इंग्लिश आपका स्कोरिंग में काफी अहम रोल देता है। अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स गिर जाते हैं, बाकी आपके साइंस, एसएसटी या मैथ में मार्क्स उठ जाएंगे, लेकिन वो अगर कम हो गया तो आपके मार्क्स फिर वो डाउन हो जाते हैं, वो एक एवरेज बनकर आता है जो कम दिखता है। भले आपने 90 क्रॉस क्यों ना कर रखा हो साइंस मैथ के अंदर, लेकिन अगर वो आप 70 या 60 पर रुक गए तो वही बात आपके 80% पे ही रुक जाता है। राइट, तो क्या करना है आपको, इंग्लिश पर भी ध्यान देना है, इंग्लिश और साथ में हिंदी पे ही बात करेंगे, इंग्लिश पर ध्यान देना है। राइट, इंग्लिश में आपको जैसे जानते हैं पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, ए बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन। राइट, फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है आपका अनसीन पैसेज आता है, जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। गाइड बुक आती है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिस ना भी आसानी होता है, आप मुझे उम्मीद आप कर सकते हैं, हर कोई कर लेता है, उसमें इतना मार्क्स नहीं कटता है। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या होता है, ग्रामर सेक्शन होता है। ग्रामर पे आपको अच्छे से ध्यान देना, अगर आपकी ग्रामर बेटर होगी तो आप जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। अगर आपने ग्रामर मिस्टेक कर दी, लाइक सेक्शन डी में जबकि क्वेश्चन आंसर सेक्शन है, वो लिटरेचर सेक्शन है, तो वहां अगर आप ग्रामर दिक्कत करेंगे क्योंकि आप ग्रामर यहां पढ़ कर गए हैं, तो वहां पर मिस्टेक नहीं करेंगे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके डी सेक्शन के लिए। तो ग्रामर को अच्छे से पढ़िएगा, गाइड बुक आती है, गाइड बुक से अच्छा पढ़िए उसको, और वो भी अच्छे खासे मार्क्स खींचता है। राइट, बात करते हैं सी सेक्शन की। सी में क्या होगा, राइटिंग स्किल्स, आपके एसेज वगैरह उसके अंदर, या फिर एडवर्टाइज, ये सब आपको मिलते हैं, तो उसको भी अच्छे से करना है भाई। क्या होगा आपका राइटिंग स्किल्स में, मेन चीज राइटिंग स्किल की बात करिए, आप किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को, लिख किससे, आप कितना नीट लिख रहे हैं उसके अंदर, तो वो डिपेंड करता है, वही आपके मार्क्स लेकर आएगा अच्छे से। तो आपके लिए बेटर रहेगा उसकी लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, और जितना हो सके उतना नीट एंड क्लीन लिखिए। हो सके तो आप लाइन गैप छोड़िए, हर क्वेश्चन के बाद, या हर पैराग्राफ के बाद आप एक लाइन छोड़िए। राइट, तो जब बात करते हैं डी सेक्शन में, लिटरेचर सेक्शन है, वहां पर क्या क्वेश्चन आंसर आएंगे, आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने हैं, मेन स्टोरी क्या है आपको वो याद रखनी है, और बस उस हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन को समझना है, ना कि याद करने नहीं बैठ जाना कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर ही मैंने अपनी नोटबुक से मैंने याद कर लिया, नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको हर क्वेश्चन का भाई मीनिंग समझ कर उसको अपने पास से अपने तरीके से उसको लिखना है, अपनी खुद की लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश में, या आपको कुछ खतरनाक वर्ड नहीं लिख देने ऐसे टाइप से जो टीचर भी ना समझ पाए, ऐसे कुछ नहीं करना है। सिंपल जो आपने उस बुक से, उस चैप्टर से पढ़े हैं, आपने डिफिकल्ट वर्ड जो पढ़े हैं आपने, वो उसमें यूज कीजिए। राइट, उन सब वर्ड्स की मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो आप वो भी लिखिए उसको एक अलग बुक के अंदर, और उन्हीं को ही, उन वर्ड्स को यूज कीजिए अपने आंसर के अंदर। राइट, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, 90+ कंफर्म आएंगे। राइट, और क्या करना है आपको भाई अपनी स्पीड चेक करें, ये सब के लिए मैटर है, ये सब सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूं कि आपको अपनी स्पीड चेक करनी है। क्या आपकी स्पीड क्या है, आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, आप कितनी स्पीड से लिखते हैं। राइट, आपको क्या करना है, आपको 3 घंटे, जब आप पढ़ लें, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको 3 घंटे 3 आवर्स का आपको स्टॉप वॉच में लगा देना है टाइमर, और उस पेपर को सॉल्व करना है। राइट, आप देखिए आप कितनी देर में सॉल्व कर पाते हैं, क्या आप कम टाइम में कर रहे हैं, क्या आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, उस हिसाब से क्या करना है आपको अपने आंसर की लेंथ डिसाइड करनी है कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो मैं आधा पेज लिखूंगा, ये 2 लाइन लिखूंगा, या 3 लाइन लिखूंगा। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो क्या करूंगा, मैं आधा पेज लिखूंगा, या 1 पेज, जैसी आपकी स्पीड है। अब ऐसा नहीं करना कि भाई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है आपने पूरा 1 पेज लिख दिया, ना, ऐसा नहीं करना है, फिर आपको टाइम ही नहीं बचेगा। लेकिन आपकी स्पीड अगर ज्यादा है और तब भी आप कम लिख रहे हो, आपने क्वेश्चन पेपर 2 घंटे में सॉल्व कर लिया, 1 घंटे आप बैठे हैं, तो वो भी कोई फायदे की बात नहीं है।
आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पीड चेक करनी है और उसी हिसाब से आपको हर आंसर के कि हाँ भाई 2 नंबर का होगा तो मैं इतना करूंगा, 5 का होगा तो मैं इतना करूंगा, 1 पेज करूंगा, 2 पेज करूंगा, 1.5 पेज, जो करना है अपनी स्पीड आप टेस्ट कीजिए। अगर स्लो है तो कम कम डिसाइड कीजिए, उसको फास्ट करने की कोशिश कीजिए। राइटिंग को गंदा नहीं करना है फास्ट के चक्कर में। आप डिसाइड के लिए हमें इतना मुझे पेज लिखना है, 1 नंबर में होगा 2 लाइन 3 लाइन, 1 लाइन में लिखना है, 2 नंबर में होगा आधा पेज लिखना है या 10-12 लाइन काउंट कर लेनी, पूरी डिसाइड कर लेना इतने में मुझे लिख कर आना है। समझ गए बात को, राइट। और क्या करना है, ये भी एक प्रो टिप है कि हर एक क्वेश्चन के आंसर के बाद आपको कुछ लाइन छोड़नी है, उसके बाद लाइन बनानी है ताकि आपका आंसर सेपरेट दिखे। ये ना हो कि मिक्सअप हो जाए, मर्ज कर जाए भाई कि हाँ भाई क्वेश्चन एग्जामिनर को पता ही ना चले कि आंसर इसमें फर्स्ट का कौन सा है और सेकंड का कौन सा है। इतना भी मिला नहीं देना है, आपको गैपिंग रखनी है उसके अंदर, जिससे क्या होगा आपकी कॉपी भरी भरी दिखेगी और दूसरी बात वो एक नीट और क्लीन दिखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो पूरी नोटबुक आएगी आपकी, वो भरी भरी दिखेगी आपको, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई आपने ज्यादा काम करा है, राइट। तो इस टिप को भी आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम हिंदी के ऊपर। हिंदी भी काफी लोग इग्नोर करते हैं, जैसे ही इंग्लिश को करते हैं वैसे ही हिंदी को भी करते हैं और इसमें ही मार्क्स डाउन होते हैं, जिससे आपका टोटल एवरेज इफेक्ट करता है, वो कम हो जाता है आपका टोटल एवरेज। तो अगर आपको मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं तो इनको कई बार बोलना सिर्फ 1 महीने या कुछ दिन में ही कंप्लीट हो जाता है और इसी को लोग इग्नोर कर देते हैं। और सबसे बढ़िया, इसको करने के लिए आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग को इसको इंप्रूव करना ना भूलें। दोनों सब्जेक्ट के अंदर, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, मैं कहूंगा बाकी सब सब्जेक्ट के अंदर राइटिंग मैटर करती है। अगर आप नीट एंड क्लीन लिखेंगे, राइटिंग अच्छी बनाएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, राइट। तो क्या करना है आपको, अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है इन दोनों के, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए। उसके साथ एक और टिप यह रहेगी कि आपको जितना हो सके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ना ही हिंदी इंग्लिश में आपको स्पेलिंग मिस्टेक करनी है, ना ही आपको हिंदी में वो मात्राओं की गलती करनी है। अच्छे से लिखना है। अगर टीचर ने उसको पकड़ा तो मार्क्स कट सकते हैं, इतना हो सकता है, राइट। खासकर ग्रामर सेक्शन में या राइटिंग सेक्शन में, जो आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अगर मिस्टेक हुई तो मार्क्स कट सकते हैं उसके अंदर। सेम टू सेम हिंदी के अंदर भी 4 सेक्शन है, ए सेक्शन, बी, सी और डी। सिमिलरली इंग्लिश की तरह ए में क्या होगा, अनसीन पैसेज, बी में क्या होगा, ग्रामर, सी में क्या होगा आपका राइटिंग स्किल और डी में लिटरेचर। सेम टू सेम सारी टिप्स इस पर भी वही लगेंगी जो हमने इंग्लिश पर देखी। अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस आपको करनी है। बी, ग्रामर में अच्छे से लिखना है, राइटिंग सही होनी चाहिए और साथ में आपको नहीं कोई मात्रा की गलती नहीं करनी है, समझ गए। और बात रही आपकी सी सेक्शन है, राइटिंग स्किल्स में आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन, जितना भी आपका ऐसे हो, कुछ भी हो, निबंध हो, सब अच्छे से लिख कर लाना है। और आई बात है डी की, उसमें आपको बेटर रखना है कि नीट एंड क्लीन लिखना है, स्पेस छोड़ना है हर आंसर के बाद, तो आपके मार्क्स जरूर अच्छे आएंगे। अगर आपको ये सब टिप्स पसंद आई है तो इस टिप्स को अपने शेड्यूल में अप्लाई कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सबके बारे में। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहें। जय हिंद, जय भारत।